अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आप सब जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई ना कोई एमडी कैट की तैयारी कर रहा होगा। एमडी कैट से मुराद है स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूं एमडी कैट 2020 की 22 की। तो 2022 में एमडी कैट का जो सिलेबस है स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि वो थोड़ा सा मुख्तसर सिलेबस है। अब इस सिलेबस में स्टूडेंट्स जो केमिस्ट्री का पोर्शन है हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो केमिस्ट्री के पोर्शन को यानी इसमें जितने टॉपिक्स है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि केमिस्ट्री में इस दफ़ा सिलेबस में है क्या क्या। तो चलिए जी, मैं आपको थोड़ा सा बता लेता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। कंटेंट लिस्ट फॉर केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स कंटेंट लिस्ट की हम बात करें तो इसमें जो टॉप चैप्टर्स आप पढ़ेंगे वो इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, जो कि फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। इसी तरह एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस, लिक्विड्स, सॉलिड्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शन कैनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ तक स्टूडेंट्स जितना भी पोर्शन है वो सारे का सारा आपका फर्स्ट ईयर का पोर्शन में से आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 11 बन रहा है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये सारे का सारा आपका सेकेंड ईयर के कोर्स में से आएगा। अब स्टूडेंट्स हम ज़रा डिटेल में देखते हैं कि इन चैप्टर्स में से आएगा क्या क्या, क्योंकि मखसूस टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं एमडी कैट के लिए। और स्टूडेंट्स ये बात आपके जहन में रहे कि एमडी कैट का इस दफ़ा टेस्ट सितंबर में होने वाला है 2022 में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम चलते हैं। इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले एटॉमिक मास से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, फिर एम्पेरिकल फार्मूला से रिलेटेड, मालिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मोल को डिस्कस किया जाएगा। मोल से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो यहाँ पर डिस्कस होंगे। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल रेशियोज एज कन्वर्जन फैक्टर्स इन स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस, यानी मोल के जितने भी कैलकुलेशंस है। एवोगेड्रोज नंबर, और एवोगेड्रोज नंबर से रिलेटेड स्टूडेंट्स जितने भी कैलकुलेशंस होंगे वो इसमें आएंगे। इंपॉर्टेंट एजम्पशन ऑफ स्टोकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में से जो आप पढ़ते हो मास, मास कन्वर्जन, मोल, मोल कन्वर्जन, इसी तरह से आप पढ़ते हैं जी मास वॉल्यूम कन्वर्जन वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे स्टिक्योमेट्री के अंदर। इसके बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और लास्ट में इसका होगा परसेंट यील्ड। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका पहला चैप्टर 10 टॉपिक्स के साथ ख़त्म हो जाएगा। सेकंड चैप्टर स्टूडेंट्स जो हम पढ़ेंगे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, जिसमें कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्बिटल्स को डिस्कस किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस किया जाएगा, डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज यानी प्रोटॉन्स को, इसी तरह क्वांटम नंबर्स को और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को डिस्कस किया जाएगा। फिर स्टूडेंट्स गैसेस का जो चैप्टर होगा उसमें से प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैस लॉज जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वगैरह सारे के सारे जो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। सही, ये सारे के सारे हम इसमें पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन तक। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलेंगे लिक्विड्स की तरफ। अब लिक्विड के चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स हो गया, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर हुआ, इसके बारे में न्यूमेरिकल्स आएंगे। सॉलिड के चैप्टर में स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन हो गया, इसके टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड क्रिस्टल लैटिसेस के बारे में न्यूमेरिकल्स आएंगे। फिर स्टूडेंट्स केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर इंपोर्टेड रिएक्शन यानी केसी के बारे में, केपी के बारे में, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसी तरह सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ली शटलियर प्रिंसिपल, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस हो गया, कॉमन आयन इफेक्ट और बफर सॉल्यूशन। यानी ये चैप्टर ज़रा स्टूडेंट्स डिटेल में है, इसमें से न्यूमेरिकल एमसीक्यूज आएंगे। रिएक्शन कैनेटिक में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और इसके मालूम कैसे करते हैं इसके बारे में आएंगे। फिर स्टूडेंट्स के बाद थर्मोकेमिस्ट्री में सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट फंक्शन क्या होता है, डिफिनेशन ऑफ टर्म, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है,
स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंजेस क्या होते हैं, एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव कब बनते हैं, इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, एसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन इस चैप्टर में से आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट आएगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शंस बाय नॉन इलेक्ट्रो बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आएगा, बैलेंसिंग रेडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हम जाएंगे जब आगे केमिकल बॉन्डिंग में इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडिया, यूनिक रेडिया, कोवेलेंट रेडिया, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, इसी तरह से इलेक्ट्रोवैलेंट यानिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और इसके बाद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक करेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, sp3 sp2 sp, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्जन थ्योरी, पोस्टुलेट्स, इसके एप्लीकेशंस, इसके ये सारे आएंगे इसमें। उसके बाद स्टूडेंट्स हम सेकेंड ईयर के चैप्टर स्टार्ट होते हैं। पहला है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक हो गया, ग्रुप वन के एलिमेंट्स हो गए जिसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, रिएक्टिविटी ट्रेंड्स के बारे में, फिर ग्रुप टू के एलिमेंट्स के बारे में, इनका ट्रेंड्स ऑफ रिएक्टिविटी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ग्रुप ट्रेंड्स, एटॉमिक रेडिया, यूनिक रेडिया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वगैरह, ये सारे प्रॉपर्टीज इसके अंदर आएंगे। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलेंगे जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी सेकंड चैप्टर की तरफ, जिसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे ट्रांजिशन मेटल्स के। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। फिर केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में स्टूडेंट्स ओपन चेन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन अल्कीन अल्काइंस, बेंजीन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन वगैरह इसके जितने भी है, यानी बेंजीन से रिलेटेड सब कुछ आएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, ये सारे का सारा आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चैप्टर पे जब चलते हैं तो अल्काइल हैलाइड्स में क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आएगा, इनका नोमेनक्लेचर आएगा, इनके रिएक्शंस आएंगे, और उसके बाद SN1 और SN2 और E1 और E2 रिएक्शंस आएंगे। फिर स्टूडेंट्स अल्कोहल और फिनोल में अल्कोहल्स के बारे में, इसका क्लासिफिकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स क्या होते हैं, इनका नोमेनक्लेचर क्या, इनके रिएक्शंस, फिर फिनोल्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनका नोमेनक्लेचर, एसिडिटी और रिएक्शंस को डिस्कस करना होगा। फिर एल्डिहाइड्स और कीटोन में स्टूडेंट्स नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन और रिएक्शंस वगैरह डिस्कस करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में स्टूडेंट्स इसका नोमेनक्लेचर, इनका क्लासिफिकेशन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कैसे करेंगे, इनका रिएक्टिविटी कैसे होगा। मैक्रोमॉलिक्यूल्स में स्टूडेंट्स प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, इनको डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर के जो है हमारा कोर्स केमिस्ट्री का ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने ये नियत किया हुआ है कि जितना मुझसे हो सका मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर्स आपको MCQs के साथ, यानी ऐसे MCQs जो पिछले में कोर्सेज में, पिछले पेपर्स में MD कैट के आते रहे हैं, PMC के कोर्स पेपर्स में आते रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा स्टूडेंट्स कि आपको उस किस्म के MCQs में सारे के सारे या कम से कम इतना जिससे आप कुछ सीख सकें। MCQs आपको लेक्चर्स के शक्ल में मिलते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो स्टूडेंट्स अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो हो सकता है कि मैं लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करूं और जल्द से जल्द इस काम को करने की कोशिश करूं। और अगर आपकी तरफ से फीडबैक वगैरह नहीं आया तो हो सकता है फिर हम भी जो है, क्योंकि फीडबैक ना मिलने से फिर सुस्ती हो जाती है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो लेक्चर्स मैं अपलोड करूं इसको पूरा देखा करें, इसको दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रसाई हो सके। और ऐसे स्टूडेंट्स जो फ़ी पे नहीं कर सकते तो उनका बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो जाएगा। स्टूडेंट्स तो वेट कीजिएगा इंशाल्लाह मेरे पहले लेक्चर का, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्ट से MD कैट के केमिस्ट्री के टॉपिक्स को। अल्लाह हाफिज़।